हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाले गवर्नर जनरल हो जाएंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और ये भारत में पुर्तगाली के वायसराय बनने वाला प्रथम पुर्तगाली थे। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे जो कि भारत में बने थे। और कौन बन कर आए थे, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे जो ये बन कर आए थे। वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था कालीकट, कब, तो 17 मई 1498 में। और वहाँ इसका स्वागत किसने किया था, तो वहाँ के राजा थे जामोरिन ने। 2 नंबर हो जाएगा, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में न्याय व्यवस्था के जन्मदाता माना जाता है वारेन हेस्टिंग्स को। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहेगा किसने अपनाया था, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। वही पिंडारियों का दमन का संबंध कहेगा किससे है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से हो जाएंगे। पिंडारियों का दमन का संबंध हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स से। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाए थे वारेन हेस्टिंग्स। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहेगा, यानी कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कौन लागू किए थे, तो ये लागू किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। और इन्हीं का कथन है कि भारत के सभी नागरिक भ्रष्ट हैं। भारत के सभी नागरिक भ्रष्ट है किसने कहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो किए थे। आगे देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य हो जाएगा प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना था। और वही कहेगा एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स किए थे, 1784 में किए थे। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार लॉर्ड मैकाले किए थे। 4 नंबर हो जाएगा, 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए। ये उपयुक्त में से सभी किए गए थे। व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। केंद्र की व्यवस्थापिका में 2 सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना की गई। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। 1919 का अधिनियम जो है, इसी के तहत भारत में यूपीएससी की गठन किया गया था। अधिनियम 1919 और डेट कहेगा तो 1926 में। और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 अधिनियम के तहत 1926 में दिया गया। इसे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, 5 नंबर हो जाएगा, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया। जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 में। और आरबीआई का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। 1914 में प्रथम जो विश्व युद्ध था इसे शुरुआत किया गया था और चला था 1918 तक। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 19 मार्च 1919 में। और इसे भारतीय द्वारा काला कानून कहा गया है क्योंकि इसमें जिस व्यक्ति पर संदेह हो जाए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कहेगा तो 1936 में हुआ है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने। और ये पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली। वही आगा खां और सलीमुल्लाह खां मिलकर मुस्लिम लीग के गठन किए थे 1906 में। आगे देखेंगे, 7 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया था, यानी कि कब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था और किस जेल में, तो ये दिया गया था लाहौर जेल में। इन तीनों को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को। और वही कहेगा कि गोरखपुर जेल में किसे फांसी दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था। और किसके लिए, तो ये जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था उसी के लिए। और इसका नाम बदल कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान अब कर दिया गया है। और इसकी घटना हुई थी 1925 में।
और इसका नेता कहेगा तो राम प्रसाद बिस्मिल थे और इन्हें फांसी दिया गया था 1927 में गोरखपुर जेल में। 8 नंबर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? तो ये किए थे मुंबई में। दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था 1824 में गुजरात में हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी और उसके अध्यक्षता कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। नागपुर को संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। महावीर स्वामी ने चतुर्वेद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे पावा में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली में। और वही प्रथम कहेगा कि जैन सभा कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा हुआ था पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो अस्तुलभर्द। और दूसरा जो जैन सभा हुआ था ये हुआ था बल्लवी गुजरात में और ये कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में हुआ था। पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी में। और दूसरा कहेगा अध्यक्षता किसने की थी? तो क्षमा श्रवण किए थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो ये हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन और तेभागा आंदोलन ये दोनों हुआ था 1946 में। तेलंगाना आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश में और तेभागा आंदोलन कहेगा तो ये इसके नेता कहेगा कौन है? तो तेभागा आंदोलन के नेता हो जाएंगे कंपाराम और भवन सिंह। 11 नंबर है अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था अलीपुर बम कांड में। और अलीपुर बम कांड में कहेगा अरविंद घोष की बचाव किसने किया था? तो ये किए थे चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास। लाहौर षड्यंत्र कहेगा कब हुआ था? लाहौर षड्यंत्र हुआ था 1929 में। और काकोरी कांड कब हुआ था? जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान नाम कर दिया गया है बदल कर। तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 में। इसका नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल जिन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दिया गया था 1927 में। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चित्तरंजन दास। आगे देखेंगे 12 नंबर है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगिरी में। और दूसरा कहेगा तो ये हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला हुआ था अजातशत्रु के कार्यकाल में और दूसरा हुआ था कालाशोक के कार्यकाल में और तीसरा हुआ था अशोक के कार्यकाल में और चौथा हुआ था कनिष्क के कार्यकाल में। और इसका ठीक हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो पहला जो हुआ था महाकश्यप के अध्यक्षता में हुआ था, दूसरा हुआ था साबाकामी के और तीसरा हुआ था मोगलीपुत्र से के शासनकाल में अध्यक्षता में और चौथा हुआ था वसुमित्र के अध्यक्षता में। और इसका ठीक हो जाएगा मसा मो। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये हो जाएगा मैत्रेय। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी ये बनाई गई थी कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी और कुषाण काल में सर्वाधिक वास्तुकला का विकास हुआ था। कुषाण काल के कहेगा कुषाण वंश के संस्थापक है कौन थे? कुजुल कटफिसिस हो जाएंगे और इसका प्रतापी राजा हो जाएंगे कनिष्क जो कि तीसरा थे। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो ये हो जाएगा चोल राजवंश। स्थानीय शासन के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश था। और नौसेना रखने वाला भी कहेगा वंश कौन था? तो चोल वंश था। चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे विजयालय और इसका राजधानी कहेगा तो तंजौर या तंजावुर था। चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएंगे दंती दुर्ग और राष्ट्रकूट वंश के राजधानी कहेगा तो मान्यखेत हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक हो जाएंगे सिंह बीरसुरु और राजधानी हो जाएगा कांचीपुरम। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें है मुगल शासक और उससे संबंधित जो है मकबरा है। हुमायूं के मकबरा कहेगा कहाँ स्थित है? हुमायूं के मकबरा हो जाएगा दिल्ली। और कहेगा किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो ये हो जाएगा हुमायूं। 2 बार शासन करने वाला मुगल शासक हो जाएगा हुमायूं। शेर शाह के मकबरा कहेगा कहाँ है? तो ये सासाराम में है। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी और किला कुहाना मस्जिद की स्थापना किए थे। जहांगीर के मकबरा हो जाएगा लाहौर और अकबर के मकबरा हो जाएगा सिकंदरा। और दूसरी बार कहेगा राज्याभिषेक कराने वाले मुगल शासक कौन थे? तो ये थे औरंगजेब और इन्होंने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाए थे। आगे देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 16 नंबर है किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? तो ये हो जाएंगे शेरशाह सूरी। और पुराने किले का निर्माण भी शेरशाह सूरी ही कराया था जो कि दिल्ली में है। सेना को नगद देने की शुरुआत या बाजार नियंत्रण की सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत या बाजार नियंत्रण की शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की है और इन्हें पागल बादशाह की संज्ञा दी गई थी। रक्त एवं लौह की नीति कहेगा किसने अपनाया था? तो बलबन ने। 17 नंबर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? तो ये दिए थे बर्नियर। और बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो शाहजहाँ के। जहांगीर के शासनकाल में आए थे फ्रांसिस्को पेलसेट और हॉकिंस आए थे 1609 में और टॉमस रो कहेगा तो 1615 में। टॉमस रो आए थे जहांगीर के शासनकाल में 1615 में और हॉकिंस कहेगा तो आए थे 1609 में। बर्नियर आया था शाहजहाँ के शासनकाल में और मनुची आए थे औरंगजेब के शासनकाल में। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो लोटा विद्रोह जो था 1857 की क्रांति के विद्रोह से कुछ समय पूर्व की घटना है। लोटा विद्रोह हुआ था 1855 में और 1857 की क्रांति हुई थी 1857 में और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 में जिसका नेता महात्मा गांधी थे। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त या 8 अगस्त 1942 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और वहाँ चंपारण सत्याग्रह में कहेगा कि महात्मा गांधी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल किए थे। इनका गांव कहेगा तो मुरली भोरवा था। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। यानी कि किसने मुगल बादशाह को कहा था कि कुतुब मीनार पर जाकर रहिए? तो ये हो जाएंगे बोले थे लॉर्ड डलहौजी। और किसको बोले थे? तो बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश के अंतिम शासक था और इसको अंग्रेज ने रंगून लेकर चल गया था और वहाँ इनका मृत्यु हो गया। रंगून का वर्तमान नाम कहेगा तो यंगून हो जाएगा। रंगून का वर्तमान नाम यंगून हो जाएगा। फर्रुख सियार अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने के लिए जो क्षेत्र थे मुक्त कर दिए थे। फर्रुख सियार अंग्रेज़ों के लिए बंगाल में व्यापार करने के लिए क्षेत्र जो था मुक्त कर दिए थे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कहेगा किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किए थे और हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से ही है। प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक और इसे बनाया गया था 1833 के अधिनियम के तहत। बंगाल के प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जोड़ देगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 20 नंबर हो जाएगा आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध हो जाएगा बीमा क्षेत्र से और वही बीमा क्षेत्र को बीमा उद्योग या बीमा क्षेत्र को नियंत्रण कहेगा कौन करता है? तो नियंत्रण करता है इरिडा जिसका मुख्यालय हो जाएगा हैदराबाद में और गठन कहेगा तो 1999 में हुआ था। कर सुधार से संबंधित समिति हो जाएगा राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है
और बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित समिति हो जाएगा नरसिम्हन समिति। 21 नंबर हो जाएगा जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो ये हो जाएगा जीवमंडल की स्थापना करने में। प्रथम जो भारत में जीवमंडल स्थापित की गई थी 1986 में, और कहेगा कहाँ पे? तो नीलगिरी में। वही भारत में वन जीव अभयारण्य की संख्या कहेगा तो 500 प्लस है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था? भारत में जो जैव विविधता अधिनियम लाया गया था 2002 में लाया गया था। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो ये 0 हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो 0 हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता 0 और ऋणात्मक हो सकती है लेकिन औसत नहीं। लेकिन सीमांत जो उपयोगिता है 0 और ऋणात्मक हो सकता है लेकिन औसत उपयोगिता नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा अधिकार परीक्षा। कौन सी रीट किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और वही उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। परमादेश रीट का अर्थ होता है कर्तव्य का पालन करने का आदेश देना, और वही बंदी प्रत्यक्षीकरण के अर्थ होता है शरीर को उपस्थित करें। प्रतिषेध का अर्थ है किसी भी न्यायिक के विरोध हो जाएगा। 24 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये हो जाएगा उस राज्य के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के सलाह पर। संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति जो शासन लागू होता है संसद के साधारण बहुमत से लागू होता है। न्यूनतम कहेगा तो इसकी अवधि होती है 6 माह और अधिकतम हो जाएगा 3 वर्ष। पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था पंजाब में, डेट कहेगा तो 1951 में, और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो इसमें हो जाएगा 284। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों का सूची शामिल है, और कहेगा कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अनुसूचियों की संख्या हो जाएगा 12। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं के नामों में परिवर्तित कर सकता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत, और नए राज्यों की स्थापना करेगा तो अनुच्छेद 2 के तहत। नए राज्य का स्थापना या राज्यों में परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अनुच्छेद 1 में है राज्य एवं संघ। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बार पंचायती राज लागू करेगा तो 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। पंचायती राज का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। पंचायतों कहेगा बैठक कौन बुलाएगा? तो ये बुलाते हैं ग्राम सभा, और जिला पंचायत अधिकारी के लिखित मांग करने पर बुलाते हैं। अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय जो संघ है राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। पहली बार संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू, डेट कहेगा तो 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 में। मालावा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र में स्थित है दक्कन का पठार, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, और पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य हो जाएगा ये सिक्किम हो जाएगा।
पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय यानी कि 4 स्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है। महाराष्ट्र कृषि को उद्योग की दर्जा देने वाला ये प्रथम राज्य है। महाराष्ट्र कृषि को उद्योग की दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन के उत्पादन भी होता है। भारत के कितने राज्य में बाघ पाए जाते हैं, तो 18 राज्य में बाघ पाए जाते हैं। भूटान के साथ सर्वाधिक लगने वाला सीमा हो जाएगा असम राज्य का। भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य लगता है, इसमें हो जाएगा सिक्किम, असम, अरुणाचल और बंगाल। इसका ट्रिक है साब। एस से हो जाएगा सिक्किम, ए से असम और ए से अरुणाचल प्रदेश, बी से हो जाएगा बंगाल। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आगे देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को काटती है कांगो या जारे नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। लिम्पोपो नदी जो है, लिम्पोपो नदी काटता है मकर रेखा को 2 बार। वही नील नदी मिस्र की देन है। मिस्र की देन कहेगा कौन सी नदी है, तो नील नदी। और ये विश्व की सबसे बड़ा नदी है। अमेजन विश्व की सबसे चौड़ा नदी है और क्षेत्रफल के अनुसार कहेगा तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 33 नंबर हो जाएगा, इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, तो इसमें हो जाएगा फूलों की जो घाटी है हिमालय के क्षेत्र में स्थित है और ये चमोली जिला उत्तराखंड में है। अरकू घाटी स्थित है आंध्र प्रदेश में। कम्बम घाटी कहेगा तो तमिलनाडु में है। शांत घाटी हो जाएगा केरल में। अरकू घाटी आंध्र प्रदेश, फूलों की घाटी चमोली जिला उत्तराखंड, कम्बम घाटी हो जाएगा तमिलनाडु और शांत घाटी हो जाएगा केरल में। 34 नंबर देखेंगे, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है, तो ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण पहाड़ियों का सही क्रम अरावली, गिरनार, सतमाला और अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो अनाईमुडी हो जाएगा। गिरनार जो है, गिरनार पर्वतमाला कहेगा तो गुजरात में है और वही परियोजना कहेगा तो महाराष्ट्र में है। गिरनार पर्वतमाला हो जाएगा गुजरात और गिरनार परियोजना हो जाएगा महाराष्ट्र। अरावली सर्वाधिक पुरानी जो है ये पर्वत है और नवीनतम कहेगा तो हिमालय हो जाएगा। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और हिमालय कहेगा तो नवीन मोड़ेदार पर्वत का उदाहरण है। 35 नंबर हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होता है तमिलनाडु में, या लौटती मानसून से भी तमिलनाडु में होता है। वही भारत में सर्वाधिक वर्षा कहेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक अपनी सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश के साथ लगने वाला 5 भारतीय राज्य है। इसमें हो जाएगा असम, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। और भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य लगता है और सर्वाधिक कहेगा तो असम हो जाएगा। 36 नंबर हो जाएगा, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला जो खान है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो कि छत्तीसगढ़ में है। रानीगंज कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। अबरक सर्वाधिक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश और मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है उड़ीसा। 37 नंबर है, इनमें कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से जो चेन्नई है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। मेगा सिटी के अंतर्गत आता है मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। दिल्ली भारत की राजधानी बना था 1912 में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहेगा तो कोलकाता थी। कोलकाता शहर का स्थापना किए थे जॉब चार्नक 1690 में। और चेन्नई मद्रास से बदलकर चेन्नई नाम दिया गया 1996 में। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब कर दिया गया 1996 में। मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जानते थे और बम्बई से बदलकर मुंबई किया गया था 1995 में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कहेगा तो मुंबई हो जाएगा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है। जो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाता है उसे शिरा कहते हैं। और शिरा में कैसी रक्त बहती है तो अशुद्ध बहती है। धमनी में रक्त बहती है शुद्ध। वही पाल्मोनरी कहेगा, पाल्मोनरी हो जाएगा तो इसका उल्टा होता है। पाल्मोनरी शिरा में शुद्ध हो जाएगा और पाल्मोनरी धमनी में अशुद्ध हो जाएगा। आगे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है।
सफ़ेद फेफड़ा रोग जो रुई उद्योग में मजदूर कार्य करते हैं उन्हें होगा। और ब्लैक लंग जो रोग है, जो कोयला उद्योग में व्यक्ति कार्य करता है उसे ब्लैक लंग रोग होता है। और सीमेंट उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्ति को साइटोसिलोसिस रोग होता है। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ये गुर्दा का सामान्य कार्य नहीं है। गुर्दे का वजन कहेगा तो 150 ग्राम होता है और गुर्दे का कार्यात्मक इकाई कहेगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2 और यूरिया का प्रयोग पहली बार प्रयोगशाला में कहेगा किसने किया था? तो बॉलर किए थे। और गुर्दे का कहेगा सामान्य कार्य क्या क्या है? तो देख लेते हैं। यूरिया को छानकर बाहर करना, हार्मोनों का स्त्रवण करना और रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये सब कार्य जो है यूरिया का है। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है? तो ये कैडमियम प्रदूषण का होता है और कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग भी होता है। लोहा की कमी से या लौह की कमी से एनीमिया रोग होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में और इस कोबाल्ट B12 का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला कहेगा तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। और पारा कहेगा कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो पारा जमता है -39 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देख लेंगे, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है, यानी कि अनुपस्थित रहता है और बिना गुरुत्वाकर्षण के आदमी सीधा खड़ा नहीं हो सकता है। और अंतरिक्ष जो व्यक्ति हैं अपने भोजन के लिए क्या लेकर जाते हैं? तो अंतरिक्ष जो व्यक्ति हैं अपने भोजन के लिए क्लोरेला शैवाल लेके जाते हैं, जिससे प्रोटीन युक्त भोजन और जल प्राप्त किया जा सकता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति रूस के थे जिनका नाम था यूरी गागरिन और ये गए थे 1961 में। वही महिला कही गई थी, वो भी रूस के थी, वेलेंतीना तेरेस्कोवा जो थी ये 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। दोनों रूस के व्यक्ति थे। पुरुष कहेगा तो 1961 में गए थे यूरी गागरिन, महिला कहेगी तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा गए थी 1963 में, जो कि रूस की थी। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा? तो ये सफ़ेद दिखेगा, यानी कि लाल, हरा और नीला रंग को मिलने पर सफ़ेद बनता है। इसका ठीक हो जाएगा नीला। नीला, हरा, लाल मिलेगा तो सफ़ेद बनेगा। और हरा प्लस लाल मिलने पर कैसा रंग बनेगा? तो पीला बनेगा। और लाल प्लस नीला को मिलाने पर मजेंटा बनता है। 45 नंबर हो जाएगा, इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाता है? साधारण नमक को पानी में मिलाया जाएगा तो इसका क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घट जाएगा। साधारण नमक को पानी में मिलाने पर क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। वही बर्फ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक घट जाता है। आगे देखेंगे 46 नंबर हो जाएगा, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह में परिवर्तित होता है? तो दीर्घ रेडियो तरंग जो है आयन मंडल में परिवर्तित होते हैं। और जो संचार उपग्रह स्थापित किया जाता है तो ये आयन मंडल में। और वायुमंडलीय जो घटना होता है ये होता है क्षोभ मंडल में। जहाज जो है ये उड़ती है समताप मंडल में और ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। 100 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर 6 रुपये प्रति यूनिट हो? तो ये हो जाएगा 100 वाट के बल्ब और ये 10 घंटा जलेगा और सबको गुणा करके 1000 से भाग दीजिएगा तो 1000 बटे 1000 कट जाएगा और गुणे 6 कर दीजिएगा यूनिट तो बराबर आ जाएगा 6 रुपया। आगे देखेंगे, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है तो यह ट्रांसफार्मर AC को AC में बदलता है। ये क्या करता है? तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है या वोल्टेज को अस्थायी बनाए रखता है। आगे देखेंगे 49 नंबर हो जाएगा, बार्क क्या है? तो बार्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इसका स्थापना किया गया था ट्राम्बे महाराष्ट्र में 1954 में। और इसका उद्घाटन कहेगा किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। आगे देख लेंगे 50 नंबर हो जाएगा,
शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाइएगा तो इसका विलेयता जो है बढ़ जाएगी। ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सैनकता, ताप बढ़ाने पर द्रव्य की जो सैनता है ये घटती है, जबकि गैस की सैनता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर द्रव्य की सैनता घटती है, जबकि गैस की सैनता जो है बढ़ती है। और ताप बढ़ाने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव भी घटेगा, और अशुद्धि मिलाने पर भी द्रव्य का पृष्ठ तनाव घटता है। कुछ ऑनलाइन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा है, इसमें ठंडी है और इधर गर्म जलधारा है। एक बार खाली रीडिंग कर लेते हैं। हम्बोल्ट जलधारा ठंडी है, कैलिफोर्निया जलधारा भी ठंडी है, क्यूराइल और अंटार्कटिका जलधारा ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर का। क्यूरेशिया जलधारा अलास्का और सुसीम जलधारा और एनिलो ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर का। प्रमुख जलडमरू माध्य देख लेते हैं। बेरिंग जो जलडमरू माध्य है ये आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच स्थित है। जिब्राल्टर कहेगा तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक के बीच स्थित है। डोबर कहेगा तो ये उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर के बीच है। मलक्का हो जाएगा जावा सागर एवं बंगाल के खाड़ी के बीच। फ्लोरिडा हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक के बीच। पाक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के बीच। मेडागास्कर द्वीप एवं डिगो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। मेडागास्कर द्वीप एवं डिगो गार्सिया जो द्वीप स्थित है हिंद महासागर में स्थित है। और बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। मेरा मोबाइल अभी टूट गया है, उसको बनने के बाद ये अभी जो वीडियो बनाया हूँ दूसरा मोबाइल से बनाया हूँ, जब मेरा मोबाइल बन जाएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर ये PDF डाल दिया जाएगा। थैंक यू।